नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देश में इस वक्त चुनावी मौसम है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। कैंडिडेट्स के ऐलान हो गए हैं। बात कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया की सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि पप्पू यादव यहां से निर्दलीय खड़े हो गए हैं। आपको तो पता ही है, आरजेडी ने बीमा भारती को उतारा है। महागठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती हैं, जो कुछ दिन पहले जदयू को झटका देकर आरजेडी में शामिल हुई और लालू ने उन्हें टिकट दे दिया और पूर्णिया जीतने का टास्क दे दिया। वहीं एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा हैं, वो भी मैदान में उतर गए हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और मुकाबला दिलचस्प भी। इसी बीच पप्पू यादव अपने काम में लगे हुए हैं और उन्होंने ये भी कह दिया कि चुनाव बाद में, लेकिन उससे पहले ये काम। कौन सा काम और चुनाव को क्यों बाद में कह रहे हैं पप्पू यादव? दरअसल पप्पू यादव जगह जगह घूम रहे हैं पूर्णिया में। हालांकि वो पिछले 2-3 महीने से जमे हुए हैं और अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं, उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन पप्पू यादव जो अपने चिर परिचित अंदाज में जाने जाते हैं, पहुंच जाते हैं लोगों के घर, पीड़ितों के पास। इसी तरह का नज़ारा कुछ देखने को मिला आज पप्पू यादव जब पूर्णिया पहुंच गए और पूर्णिया के भवानीपुर पहुंच गए और उन्होंने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है अपनी कुछ तस्वीरें जब वो पहुंचे हैं भवानीपुर। दरअसल भवानीपुर में अगलगी की घटना हो गई थी। पीड़ितों से मिलने पप्पू यादव पहुंचे और उन्होंने फेसबुक पर इसे पोस्ट किया और लिखा। क्या कुछ लिखा है हम आपको सुनाते हैं। चुनाव है, लेकिन उससे पहले मेरे लिए ये लोग हैं जिनका घर अगलगी में जलकर तबाह हो गया। अभी हम पूर्णिया के भवानीपुर आए हैं और चुनाव ना होता तब भी अपनों के दर्द को बांटने आते ही आज भी आए हैं। जान माल के नुकसान का जायजा ले रहे हैं। यह बेहद विकट स्थिति है और इसमें हम इनके साथ हैं। तो पप्पू यादव पहुंचे भवानीपुर, वहां पर पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। इसके बाद एसडीओ को फोन लगाया और एसडीओ से उन्होंने बात की, मुआवजे को लेकर बात की और इसके बाद उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख के सीओ को देना होगा और उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। पप्पू यादव भवानीपुर अंतर्गत दुर्गापुर गांव में मध्यरात्रि आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गए थे और सुबह उन्होंने लिखा है, सुबह हमने इस इलाके का दौरा कर घटनास्थल का जायजा लिया। वाकई यह गंभीर घटना है और इसमें लोगों के सर से छत छिन गया है। इस विकट परिस्थिति में हम उनके साथ हैं। प्रशासन से आग्रह करेंगे कि पीड़ित लोगों की अविलंब सहायता की जाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। उसके बाद भवानीपुर के बभनचक्का एवं बावनचक गांव में आयोजित अष्टयाम यज्ञ में पप्पू यादव शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर ईश्वर से पूर्णिया की खुशहाली की कामना उन्होंने की और मौजूद लोगों से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने वहां पर एक जनसंपर्क अभियान भी किया और पप्पू यादव जैसा अपना चिर परिचित अंदाज में जाने जाते हैं, पहुंच जाते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार पूर्णिया की जनता सीधे लोकसभा चुनाव में नेताओं से चुनाव लड़ रही है। मैं सिर्फ पूर्णिया का बेटा हूं और पूर्णिया के आदेश का पालन कर रहा हूं। इसीलिए याद रहे कि पूर्णिया का चुनाव चिन्ह कैंची छाप है, जिसका क्रम संख्या 6 है। तो पप्पू यादव चुनाव प्रचार अलग ही अंदाज में कर रहे हैं, लोगों से, पीड़ितों से मिल रहे हैं और इसी दौरान चुनाव का प्रचार भी कर रहे हैं। तो एक पंथ दो काम। पप्पू यादव पूर्णिया में 4 बार वो सांसद रह चुके हैं और अच्छी पैठ है उनकी पूर्णिया में। बीच में वो पूर्णिया छोड़कर चले गए थे, लेकिन इस बार फिर से वापस आ गए हैं पूर्णिया और मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। बीमा भारती एक तरफ हैं आरजेडी की, दूसरी तरफ पप्पू यादव हैं निर्दलीय। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि पूर्णिया का रण कौन जीतता है। लेकिन पप्पू यादव जीत का दम भर रहे हैं और उन्हें समर्थन भी मिलता दिख रहा है। आपको क्या लगता है, पूर्णिया में किसकी जीत होगी? जीत का सेहरा किसके सर सजेगा? त्रिकोणीय मुकाबला है, पप्पू यादव या फिर संतोष कुशवाहा या फिर बीमा भारती? कमेंट में जरूर बताएं। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।